हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच रही होगी। कहीं न कहीं आप सभी को ज्ञात है कि भई 10 तारीख को नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और ये बात क्लियर रूप से कही जा रही थी कि भाई नीतीश कैबिनेट की बैठक से अभ्यर्थियों को राहत जो है वो मिल सकती है और लगातार शिक्षा विभाग जो है नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर करने की तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य वेतन आयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी गई है रिपोर्ट। राज्य कर्मियों का वेतन राज्य कर्मी बनाने का मेन मकसद ये था कि भाई कहीं न कहीं वेतन में बढ़ोतरी जो है वो की जाए और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को रखा था कि भाई जो नियोजित शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये भी कही जा रही थी कि भाई जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको बड़ी खुशखबरी अब जल्द से जल्द मिल सकती है और खुशखबरी मिलने का मेन ये बात भी है कि एक तो उनके योग्यता का विस्तार किया जा रहा है। ये बात कही जा रही है कि नियोजित शिक्षकों की योग्यता का जो है, वो विस्तार जो है वो किया जाएगा क्योंकि वही नियोजित शिक्षक विद्यालयों में लंबे अरसे से तो कार्यरत हैं ही, परंतु उनके लिए बेहतर जो है सरकार कब तक करेगी, तो इसके लिए कहीं न कहीं कमेटी बनाई जा रही है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि केंद्र के अनुरूप यहाँ पे लाभ जो है वो दिया जाएगा और स्पष्ट रूप से ये बात कहा जा रहा है कि राज्य कर्मियों का वेतन बढ़ाना कहीं न कहीं सरकार की जो है वो हम कह सकते हैं कि भाई राज्य वेतन आयोग मजबूरी भी कह सकते हैं क्योंकि भाई 18% कहा जा रहा है कि भाई जो महँगाई है वो बढ़ रही है, तो उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि भाई जो राज्य कर्मी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी किया जाएगा। 2 मुद्दा काफ़ी गंभीर है, एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी इंतज़ार में है कि भाई उनको टीआरई 3 में 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं, उनको नौकरी मिले, उनकी जॉइनिंग हो। तो दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों का वेतन का मान जो वेतन को लेकर बात कही जा रही है कि भाई उनका जो वेतन है उसमें जो है वो बढ़ोतरी की जाए, यानी कि वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी लाई जाए। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं कि राज्य कैबिनेट से इसे भी मुहर लगने की बात कही जा रही है। तो अगला जो कैबिनेट बैठक है उसमें आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है और हम सभी उम्मीद और यही लगा रहे हैं कि भाई नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वो बढ़े। तबादले का आवेदन 6390 शिक्षकों ने वापस ले लिया है। तो कई लोग जो है तबादले के आवेदन को वापस भी ले रहे हैं। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए आवेदन करने वाले वैसे शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है, जो अब तबादला नहीं चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए 5 जून से पोर्टल खोला गया है ई शिक्षा कोष पे। तो कहीं न कहीं पोर्टल को लेकर विवाद खराब प्रसन्न वाले जिलों के अधिकारियों से छिनेगी डीओ, डीपीओ की कुर्सी, ये बात कही जा रही है। तो डीईओ और डीपीओ की कुर्सी छीनने की बात भी कही जा रही है कि राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल आवंटन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के अधिकारियों से जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीओ एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीपीओ की कुर्सी छीन ले जाने के पूरे आसार हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग के अधिकारियों के प्रस्तावित स्थानांतरण पदस्थापना में कई जिलों में लिखा है कि जिला शिक्षा लिखा है यहाँ पे कि जो निदेशक है यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं ये बात कही जा रही है, उनकी कुर्सी जो है वो छीनी जाएगी। तो स्पष्ट रूप से एक बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पे सामने उभर के आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कही जा रही है स्थानीय शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर ये बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं स्थानीय शिक्षकों के स्कूल अलॉटमेंट को कार्य 15 तक जो है होगा पूरा और बढ़ती जा रही है पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता, ये बात कही जा रही है। तो बढ़ती जा रही है पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता, ये बात कही जा रही है और अलॉटमेंट का कार्य 15 तक होगा पूरा। वे शिक्षकों के वेतन विसंगति जल्द होगी दूर, शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करना ही होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि नियोजित शिक्षकों का मेन मुद्दा क्या रहा है। एक तो नियोजित शिक्षक लंबे अरसे से विद्यालयों में काम कर रहे हैं और बीच में उन्होंने एक गंभीर मुद्दा भी उठाया था कि समान काम के लिए समान वेतन, लेकिन ये मामला संसद में गया था। लेकिन अभी तक समान काम के लिए समान वेतन वाली जो बात कही जा रही थी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई ये मुद्दा काफ़ी गंभीर था कि समान काम समान वेतन वाला। तो ऐसे में कहीं न कहीं मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूँ कि शिक्षकों का जो वेतन विसंगति है वो जल्द अब दूर होगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में सेवारत 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की वेतन विसंगति यथाशीघ्र दूर होगी। विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश के समापन के बाद शिक्षकों से वेतन विसंगति संबंधित आपत्तियाँ ली जाएँगी।
इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संबंधित अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया है। तो कह दिया गया है कि भाई आप अपनी तैयारी अब जारी रखिए। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का निर्देश है, ग्रीष्मावकाश खत्म होने के बाद शिक्षकों से ली जाएगी आपत्तियां, तो आपत्तियां भी जो है वो ली जाएंगी। तो कहीं न कहीं सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का वेतन विसंगति और सेवानिरंतरता का लाभ देने की घोषणा की है। तो वेतन विसंगति जल्द दूर करने की बात कही जा रही है। तो भाई कहीं न कहीं वेतन विसंगति दूर करना ही होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को लंबे अरसे से मांग है। और दूसरे में यहाँ पे बता दूं कि सेवा योग्यता विस्तार को लेकर भी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं, लिखा है संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बेगूसराय के द्वारा अग्रसारित निम्नांकित विद्यालय अध्यापक शिक्षक प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक +2 परियोजना विद्यालय जिला बेगूसराय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक लिस्ट दे दिया गया है, वो लिस्ट हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय का नाम लिखा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं PS नीला मुसहरी विद्यालय का नाम है, प्रखंड है, कोर्स है BA, और 24-27 सत्र। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे लिखा गया है। संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बेगूसराय के द्वारा अग्रसरित निम्नलिखित विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक +2 परियोजना विद्यालय जिला बेगूसराय को उनके नाम के आगे अंकित कोर्स विषय सत्र संस्थान से संबंधित यहाँ लिखा है शर्तों के साथ योग्यता विस्तार एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। तो योग्यता विस्तार का तो मुद्दा खैर काफी गंभीर था, पहले से भी योग्यता विस्तार को लेकर ये बात कही जा रही थी कि भाई शिक्षकों का जो है वो योग्यता विस्तार जो है वो किया जाए। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं जो विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके उनकी मांग रही है कि भाई उनका योग्यता जो है वो विस्तारित की जाए। तो ऐसे में ये भी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं, और पूरा का पूरा एक लिस्ट दे दिया गया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया है, आप देख सकते हैं पूरे लिस्ट में ये बात कही गई है कि योग्यता विस्तार जो है वो विस्तारित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बेगूसराय के द्वारा ये एक और पत्र है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, प्रखंड का नाम, जिला का नाम यहाँ पे दिया गया है। और समय निवेदन है कि मैं आपका नाम, आपका पद के रूप, वर्तमान विद्यालय कार्यालय का नाम, जिला ब्लॉक में कार्यरत हूँ, वर्तमान शैक्षणिक योग्यता धारित करता हूँ। और योग्यता विस्तार के लिए देखिए किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। इस शैक्षणिक उन्नयन से मेरी कार्य क्षमता में विभागीय योगदान में निश्चित ही वृद्धि होगी। आप देख सकते हैं संलग्न के रूप में मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मान्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ या रही हूँ, जो भी है आपकी महती कृपा होगी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं सेवा को विस्तार करने के लिए आप इस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। और ये बात कही भी जा रही है कि भाई सेवा को जो है वो विस्तारित किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अपडेट दे दिया गया है। तो शिक्षकों का जो वेतन विसंगति का जो मुद्दा है वो पहले से ही काफी गंभीर रहा है, और पहले से भी ये बात कही जा रही थी कि भाई जो वेतन में जो भी विसंगति आ रही है उस विसंगति को दूर करने का प्रयास जो है वो झटपट किया जाए। तो ऐसे में एस सिद्धार्थ अगर अच्छा फैसला ले रहे हैं तो इसमें बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है वो जल्द से जल्द जो है वो दूर हो जाए। राज्य के सरकारी विद्यालयों में सेवारत 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की वेतन विसंगति यथाशीघ्र दूर होगी। विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के समापन के बाद शिक्षकों से वेतन विसंगति संबंधित आपत्तियां ली जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, आप देख सकते हैं जो एस सिद्धार्थ जी हैं वो अब कहीं ना कहीं अल्टीमेट बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं। उनके लिए, शिक्षकों के लिए जो इंतजार में बैठे हैं कि उनकी जो विसंगतियां हैं वेतन संबंधित वो दूर की जाए। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ निर्देश ग्रीष्म अवकाश के खत्म होने के बाद जो है जो कि शिक्षकों से ली जाएंगी आपत्तियां, तो आपत्तियां लेने का काम भी अब शुरू होगा। देख सकते हैं। तो देखिए वेतन विसंगति, और अभी देखिए जो यहाँ पे सदन में जो मुद्दा उठा था जिसमें कि संविधान परिषद में उठा था, बिहार में विधान परिषद में ये मुद्दा उठा था कि शिक्षकों की वेतन विसंगतियां और सेवानिरंतरता दोनों का लाभ देने की घोषणा जो है वो की गई थी। अब देखिए सेवानिरंतरता का लाभ अगर मिलता है शिक्षकों को तो भाई वेतन अच्छा होगा, ठीक है ना। और सेवानिरंतरता का लाभ अगर मिलता है तो जो इंक्रीमेंट मिलता है कि प्रत्येक वर्ष वो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेतन विसंगति संबंधी आपत्तियां ली जाएंगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से संबंधित अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है।
तो कहा गया है कि भाई अपनी तैयारी आप जारी रखिए, ठीक है ना। तो डीपीओ, जो भी आपके डीओ डीपीओ हैं उन पर भी अब गाज जो है वो गिर रही है। आप देख सकते हैं तबादले का काम भी अब 23 से आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि भाई तमाम प्रक्रियाएं अब जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली हैं और आपको जल्द से जल्द अच्छी अपडेट मिलने वाली है। वेतन विसंगति और राज्य कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी, तमाम चीज़ जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक बात है कि भाई वेतन की, तो वेतन में भी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि इंतजार लंबा रहा है और हाई कोर्ट ने भी दबाव अपना बनाया है। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के माध्यम से आप प्यार बना के रखिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।